हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में अपन आईपीएल 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको वन लाइनर अप्रोच में जल्दी से रिवाइज करने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला जो फैक्ट है वो है कि आयोजन की जो तिथि है वो कितनी थी। 22 मार्च से लेकर 3 जून 2025 तक इनका जो आयोजन है वो हुआ। फाइनल जो मैच था वो 3 जून का था। इससे पहले जो 25 मई को ये फाइनल डिसाइड था, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी वजह से आईपीएल को पोस्टपोन किया गया था, जिसकी वजह से 3 जून को शिफ्ट हो गया था। अगर संस्करण की बात करें तो 18वां था। प्रायोजनकर्ता यानी कि जो इसको कंडक्ट करने वाली जो एजेंसी थी वो थी टाटा। कुल इस टीम में इसमें 10 थी। नेक्स्ट है जो आरसीबी इस बार की जो विजेता टीम है उसने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार आईपीएल का खिताब जीता। लगभग 18 साल इन्होंने खूब प्रयास करे, लेकिन ये तीसरी बार इन्होंने फाइनल में जगह बना के ये जो फाइनल ट्रॉफी है वो अपने नाम करी। फिर है जो विजेता टीम है उसके कप्तान का अगर नाम जानना चाहे तो वो है रजत पाटीदार, और उप विजेता टीम के जो कप्तान है वो है सरपंच साहब यानी कि सुरेश अय्यर। पिछले बार भी इन्होंने आईपीएल जीता था, उस टाइम पे वो कप्तान केकेआर के थे। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच है वो थे कुणाल पांड्या, जिन्होंने आरसीबी की तरफ से 4 ओवर में 12 तो डॉट बॉल्स डाली थी और 17 रन देके 2 विकेट, जो कि अहम विकेट थे, वो इन्होंने लेकर पूरे मैच का रुख ही बदल दिया था। और ये जो फाइनल मैच है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में खेला गया था। आईपीएल की जो विजेता टीम है उसको लगभग 20 करोड़ की राशि दी गई। उप विजेता जो टीम है उसको लगभग 13 करोड़ की राशि दी गई। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं वो है ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। ऑरेंज कैप उसको दी जाती है जिसने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, और पर्पल कैप जिसने सर्वाधिक विकेट्स लिए। तो ऑरेंज कैप जो है वो साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस के ज़बरदस्त खिलाड़ी थे। इन्होंने लगभग 10 लाख का प्राइज़ जीता, जिसमें 759 रन इन्होंने पूरे बनाए थे। और जो पर्पल कैप थे वो भी गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे, प्रसिद्ध कृष्णा। इन्होंने 35 विकेट लेकर पर्पल कैप जो प्राइज़ है वो जीता, जो टाइटल है वो जीता। फिर है फेयर प्ले अवार्ड। ये टीम को दिया जाने वाला अवार्ड है जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार ये अवार्ड जीता। अमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन ये भी साई सुदर्शन थे, जो कि गुजरात टाइटंस के बेहतरीन खिलाड़ी थे। फिर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो मुंबई इंडियंस है उसके जो प्लेयर सूर्य कुमार यादव जी ने स्काई और 360 भी कहा जाता है, इन्होंने जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जीता। फिर कैच ऑफ द सीजन एक सनराइज़र हैदराबाद के जो कमिंद मेंडिस, इन्होंने एक शानदार कैच पकड़ा था आईपीएल में, जिसकी वजह से इनको बेस्ट कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला। फिर एंजल 1 सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन, यानी कि जो सब सुपर सिक्सेस किसने मारे या सबसे ज़्यादा सिक्सेस किसने मारे, तो वो लखनऊ जॉइंट्स के। आप इनको ज़रूर याद रखना कि जो टीमें हैं वो कौन सी थी इनकी। तो लखनऊ सुपर जॉइंट्स के निकोलस पूरन, इन्होंने 14 मैचों में कुल 40 छक्के लगाकर ये जो अवार्ड है वो अपने नाम करे। नेक्स्ट है रुपए ऑन द गो सीजन में जो चौके है वो सर्वाधिक किसने लगाए, तो साई सुदर्शन ने ही लगाए थे। 88 चौके लगाए थे इन्होंने। फिर एक कर्व सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन। इस बार जो सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी थे वैभव सूर्यवंशी, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, उन्होंने लगभग 206.55 स्ट्राइक रेट के साथ कर्व सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीता, जिसमें इन्होंने जो अपने डेब्यू मैच के बाद जो एक मैच खेला था उसमें सबसे इंडिया के सबसे फास्टेस्ट जो शतक है इन्होंने लगाया था। नेक्स्ट है टाटा आईपीएल ग्रीन डॉट बॉल्स। इस बार ये जो नया इनोवेशन था कि जितनी ग्रीन डॉट बॉल्स प्लेयर है वो फेंकेंगे उतने ही पेड़ों को प्रमोट किया जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स है वो मोहम्मद सिराज ने डाली थी। 151 डॉट बॉल्स इन्होंने पूरे आईपीएल के दौरान डाली थी। फिर है फैंटेसी किंग ऑफ द सीजन। फैंटेसी किंग ऑफ द सीजन साई सुदर्शन को ही मिला, जिनके कुल पॉइंट्स है वो, आप ये डेटा बिल्कुल याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 1495 फैंटेसी पॉइंट्स इनके पास थे, और ये फैंटेसी किंग ऑफ द सीजन का अवार्ड भी इनको ही मिला। फिर पिच एंड ग्राउंड अवार्ड विजेता, यानी कि सबसे अच्छा पिच और ग्राउंड कौन सा था, तो वो था अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। इसको 50 लाख का प्राइज़ मिला। नेक्स्ट जो है आईपीएल 22 मार्च से 3 जून तक हुआ था। आयोजन स्थल भारत के जो 13 शहर है वहाँ पर हुआ, और जो संस्करण है वो 18वां था ही। कंपनी जो टाइटल स्पॉन्सर थी वो टाटा थी। कुल टीमें इसमें 10 थी, और कुल मैचों की संख्या अगर अपन जानना चाहें तो वो 74 74 मैच सारे खेले गए थे। प्रारूप T20 था ही, और इसमें भी प्रारूप में 2
स्टेज थे, एक तो ग्रुप स्टेज फिर प्लेऑफ। जो पहला उद्घाटन समारोह था, फर्स्ट जो मैच था वो कोलकाता में हुआ था, क्योंकि पिछली बार KKR ही विजेता टीम थी। तो ये 22 मार्च को KKR और इस बार की विजेता जो टीम है RCB, इनके बीच में खेला गया। फिर IPL के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो रेगुलर एग्जाम से पूछे जाते हैं उनको भी अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर्वाधिक रन है वो IPL में विराट कोहली के है, जो कि 8861 रन है। और सर्वाधिक विकेट है वो युजवेंद्र चहल, इन्होंने इस बार फिर से IPL में एक हैट्रिक ली थी। इन्होंने 2 बार हैट्रिक ले लिया IPL में, युजवेंद्र चहल है, और इन्होंने IPL में सर्वाधिक विकेट 221 विकेट अब तक ले लिए। सर्वाधिक छक्के वो क्रिस गेल के अभी तक है, जो कि 357 छक्के हैं। सबसे बड़ा स्कोर भी क्रिस गेल का ही है, जो कि 175 रन का है। पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 2013 में लगाया था, उसके बाद भी किसी ने अभी तक तोड़ा नहीं है इसको। इस बार लगभग 141 रन के आसपास सनराइज़र हैदराबाद के एक खिलाड़ी ने ज़रूर स्कोर बनाया था, लेकिन वो इससे पीछे ही थे। सबसे बड़ा टीम स्कोर जो है वो सनराइज़र हैदराबाद ने बनाया इस बार 287, 3 विकेट के नुकसान पे इन्होंने बनाया था RCB के खिलाफ, जो इस बार की विजेता टीम है। सॉरी, इस बार नहीं बनाया था, ये IPL 2024 में बनाया हुआ स्कोर है, सॉरी अबाउट दैट। नेक्स्ट है जो नीलामी हुई थी 2025 की, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी अपन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जो नीलामी हुई थी वो थी 24-25 नवंबर 2024 को हो गई थी। जो स्थान था वो था जेदा, सऊदी अरब। IPL 2025 ऑक्शन में 10 क्रिकेट टीमों ने कुल 500 स्वतंत्र क्रिकेटरों में से अपनी टीम चुनी, जिनमें से 367 तो भारतीय खिलाड़ी थे और 210 विदेशी खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। उसमें लखनऊ सुपर जॉयंट्स के लिए IPL 2025 में ऋषभ पंत को 27 करोड़ यानी कि आज तक का सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा गया था, लेकिन वो पूरे सीज़न में सिर्फ एक दिन चले थे, वो भी उस दिन उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके एक सेंचुरी लगाई थी, और वो इतिहास के अब तक के IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। एक्चुअली ऋषभ पंत ने जो रिकवरी करी है इनके एक्सीडेंट के बाद, और जो इनकी परफॉर्मेंस इंडियन टीम में थी, उसकी वजह से इनको इतनी हाई जो प्राइस है वो मिली। इससे पहले जो पंजाब किंग्स में श्रेयस अय्यर है, उन्होंने 26.75 करोड़ रुपए में उनको ख़रीदा गया था। नेक्स्ट है IPL 2025 के जो सबसे महंगे खिलाड़ी है वो ऋषभ पंत ही थे, मैंने अभी बताया आपको। और सबसे महंगे अगर विदेशी खिलाड़ी की बात करें तो वह है जोस बटलर, उनको लगभग 15.75 करोड़ में ख़रीदा गया, गुजरात टाइटंस ने ख़रीदा। नेक्स्ट है भारतीय की बात करें तो वो ऋषभ पंत है। फिर IPL 2025 में सबसे महंगा अनकैप्ड खिलाड़ी है वो है रसिक डार, यानी कि 6 करोड़ रुपए में RCB ने ख़रीदा इन्होंने। ये अनकैप्ड क्या है, आई डोंट नो अबाउट दैट, सॉरी अबाउट दैट। IPL इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बिहार के वैभव सूर्यवंशी, जो कि लगभग 13 साल के ही थे, इन्होंने राजस्थान रॉयल्स में अपनी जगह बनाई और 1.10 करोड़ रुपए में इनको टीम में लिया गया था, और इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कराया। नेक्स्ट टाइम जो IPL होने वाला है उसमें अच्छी खासी इनको जो है प्राइज़ मिलने वाली है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, विराट कोहली IPL इतिहास में सबसे पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने कुल मिलाकर 1000 बाउंड्रीज़ लगाई है, यानी कि चौके और छक्के दोनों मिलाकर 1000 बाउंड्रीज़ उन्होंने अभी तक मारी है। उसमें से 721 तो चौके और 279 छक्के हैं। इस बार यानी कि जो 18 ट्रॉफियाँ हो गई अब तक कुल मिलाकर इन्होंने ये स्कोर करा है। फिर एक क्वेश्चन आपके लिए, जो कि आपका इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में अगर टाइप करेंगे तो मेरे को भी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। वर्तमान में अगर IPL के चेयरमैन की बात करें तो वो कौन सा होने वाला है? हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ IPL? सौरव गांगुली, B है अरुण धूमल, C है राजीव शुक्ला और D है शशांक मनोहर। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर प्लीज़ टाइप करके बताइए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले आगे ऐसे वीडियो बनाने का। नेक्स्ट है 2024 में जो संस्करण था वो 14, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसमें विजेता की अगर अपन बात करें तो वो है KKR, और उस टाइम पर श्रेयस अय्यर जो है वो कप्तान थे, और इस बार वो पंजाब किंग्स के कप्तान हैं। उस टाइम पे जो 17वें संस्करण में उप विजेता थी वो सनराइज़र हैदराबाद थी। पिछली बार ये टीम भी बहुत शानदार इन्होंने प्रदर्शन कराया, इस बार तो ये इतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन पिछली बार ये भी एक डिज़र्विंग टीम थी IPL ट्रॉफी के लिए। पिछली बार की अगर ऑरेंज कैप की बात करें तो विराट कोहली थे, और पर्पल कैप की अगर बात करें तो हर्षद पटेल थे।
टीमों की बात करें तो इस बार 3 जो टीमें हैं उनके नाम थोड़े थोड़े चेंज करे गए। किंग्स 11 पंजाब का नया नाम पंजाब किंग्स हो गया था। डेक्कन चार्जर्स का नाम सनराइज़र हैदराबाद, जो कि पिछले बार ही हो गया था। और आरसीबी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर था, जिसका नाम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु कर दिया गया है इस बार। ओके, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहले जो 2008 का जो पहला आईपीएल ट्रॉफी था, उसमें अगर पर्पल कैप की बात करें अपन, तो साहिल तनवीर राजस्थान रॉयल्स, जिस टाइम पे राजस्थान रॉयल्स ने पहली बार ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद वो कभी नहीं जीत पाए। और जो ऑरेंज कैप है वो है सान मार्स। किंग्स 11 पंजाब 2008 में ही इन्होंने जो ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, और पर्पल कैप इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आगे भी ऐसे वीडियो आप चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को भी सपोर्ट कीजिए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम पॉइंट्स अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।